एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था पर खंजर से प्रहार हुआ है और ये जख्म देश के सबसे बड़े मंदिर की तरफ से किया गया है। प्रसाद के नाम पर जहर बांटा जा रहा है। आखिर कितने सालों से ये खिलवाड़ हो रहा है, आइए जानते हैं। अपने अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ाया जाने वाला लड्डू प्रसादम पूरे भारत और विदेश में भक्तों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। ये प्रतिष्ठित लड्डू मंदिर की रसोई में सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें पोटो के नाम से जाना जाता है। तिरुपति के लड्डू की बनाने की प्रक्रिया को दित्तम कहा जाता है। टीटीडी विशिष्ट सामग्री और उनकी मात्रा को निर्धारित करती है। इसके इतिहास में ये नुस्खा केवल 6 बार बदला गया है। 2016 टीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक लड्डुओं में एक दिव्य सुगंध होती है। प्रारंभ में प्रसादम की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बेसन, गुड़, चाशनी से बनी बूंदी बनाई गई थी। बाद में स्वाद और पोषण के मूल्य को बढ़ाने के लिए बादाम, काजू, किशमिश मिलाए गए। टीटीडी हर दिन तिरुमाला में लगभग 3 लाख लड्डू तैयार करता है और वितरित करता है। इससे सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तिरुपति के लड्डू चढ़ावा 300 वर्ष से अधिक पुराना है। इसकी शुरुआत 1715 में हुई थी। 2014 में तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे किसी को भी लड्डू बेचने के उस नाम से रोक दिया गया था। मतलब कि उसका एक टैग मिल गया था, उस नाम से कोई उसे बेच नहीं सकता था। एक अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी लड्डुओं के प्रत्येक बैच की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, जिसमें काजू, चीनी, इलायची की सटीक मात्रा होनी चाहिए और हाँ, वजन ठीक 175 ग्राम होना चाहिए। लैब टेस्टिंग में एआर डेयरी फूड्स की ओर से आपूर्ति किए गए घी में विदेशी वसा की उपस्थिति का पता चला। इसके कारण टीटीडी के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले टीटीडी ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार से घी के लिए 320 रुपए प्रति किलो का भुगतान कर रहा था, लेकिन अब इसे कर्नाटक से 475 रुपए किलोग्राम पर खरीदता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ताजा विवाद है क्या। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में बांटे जाने वाला लड्डू कथित रूप से जानवरों की चर्बी, बीफ, टैलो, सुअर की चर्बी और मछली के तेल से मिलाने की बात सामने आई है। गुजरात के एक फूड टेस्टिंग लैब में इसकी पुष्टि भी हुई है। लड्डू के स्वाद के बारे में शिकायत के लिए 23 जुलाई को किए गए विश्लेषण में नारियल, अलसी, रेपसीड और कपास जैसी वनस्पतियों का स्रोत भी पाया गया है। प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी द्वारा 1 लाख से अधिक लड्डू भेजे गए थे। इन्हें प्रसाद के रूप में वितरित किया गया था। अब देखिए, इस पर मंदिर के ट्रस्ट की ओर से कुछ तो कहा नहीं गया है, लेकिन सवाल यही है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। आखिर कब तक हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, बताइएगा जरूर।